दोस्तों नमस्कार, स्वागत है लेसन 33 में। आज हम जानेंगे होम मीटिंग के गाइड आपके गुप्त जीवन का क्या लाभ दे सकते हैं, यानी कि होम मीटिंग कितना इम्पोर्टेंट है वो जान पाएंगे। या तो मैं रास्ता खोज लूँगा या फिर मैं रास्ता बदल लूँगा। कहने का मतलब ये है जो हमें रास्ते पर चलना ही है, रास्ता मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो रास्ता बनाना है या रास्ता खोजना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी आय बराबर आपकी टीम में प्रस्तुतियों की संख्या। जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन होगा उतना ज़्यादा आप इनकम ले सकते हैं। तो आज की पाठ के दो मुख्य उद्देश्य हैं। अपने अंदर यह विश्वास स्थापित करना कि जो हाउस मीटिंग है व्यवसाय को बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है, सबसे उत्कृष्ट साधन है। आपको घरेलू मीटिंग की प्रभावी ढंग से संचालित करने और उनसे परिणाम प्राप्त करने के बारे में दिशा निर्देश देना होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें बड़े ध्यान से उस पर चलना है। तो चलिए, जो हमारे हाउस मीटिंग होती है उसके 9 अद्भुत लाभ क्या होते हैं उसके बारे में जानें। पहली बात है, एक ही समय पर कई लोगों को हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है या हमारी प्लान का जो हम शो कर रहे हैं वो कई गुना बढ़ जाती है। I=IN², इसमें फार्मूला है। आई का मतलब इनकम है और एन मतलब जितने हमारे सक्रिय जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी संख्या। तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या होगी उतना ज़्यादा हाउस मीटिंग होगा और उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। नंबर 2, रद्दीकरण क्या कोई जोखिम नहीं, कैंसिल हो जाएगा उसका कोई चांस ही नहीं है। कुछ में कुछ लोग तो आएंगे ही, इसीलिए ज़्यादा हाउस मीटिंग हमें फोकस करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, गेस्ट का आना बहुत आसान होता है। रीज़न क्या है, जो आप यहाँ जिस किसी को इनवाइट कर रहे हैं वो ईजी वे में रहता है। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है जो हमें प्रेजेंट करने की आवश्यकता पहले से ही है। और हाउस मीटिंग करना बहुत ही आसान होता है। हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी घर में कर सकते हैं। 2-4 आदमी उस घर का ही व्यक्ति होता है और बाकी लोगों को इन्वाइट करना बड़ा आसान होता है। सबसे बड़ी बात, पाँचवीं पॉइंट है, लीडर निर्माण के लिए आदर्श है। देखिए, जो टीसी है या उससे छोटे जो लीडर्स होते हैं उनको तो बड़े बड़े पर जो स्टेज होते हैं वहाँ पर बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता। तो जो हाउस मीटिंग है वहाँ पर लीडर का निर्माण होता है, जो इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छा निर्माण होता है। तो जितना ज़्यादा हाउस मीटिंग उतना ज़्यादा लीडर का निर्माण हो जाएगा। छठा पॉइंट है, नकल करना बड़ा आसान है। डुप्लीकेशन का आसान हो जाता है क्योंकि हर कोई कर सकता है। पार्ट टाइमर्स के लिए वरदान है क्योंकि पार्ट टाइमर्स एक आधे ही प्लान शो करता है, लेकिन अगर हाउस मीटिंग लगाता है तो एक साथ कई प्लान्स हो जाते हैं। आठवां पॉइंट है, कोई खर्च नहीं। ये बिल्कुल ना तो आपको हॉल के लिए देना है ना कुछ और के लिए देना है, तो बहुत ही आसान है। और स्थिरता और विकास, ये लगातार अगर होता रहे तो आपका जो बिज़नेस है वो स्थिर रहता है और डेवलपमेंट लगातार हो रही होती है। लेकिन हमें कुछ गाइडलाइन का ध्यान रखना है। तो गाइडलाइन नंबर 1 है, शुरू और ख़त्म करने का टाइम फिक्स होना चाहिए। आप किसी का इंतज़ार मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए जो समय पर पहुंच चुके हैं। 90 मिनट के अंदर मीटिंग ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना है जो 90 मिनट कब से कब तक होना चाहिए। गाइडलाइन नंबर 2, खाना पीना नहीं। इसमें आप अगर खाने पीने का आइटम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली फिर खाने पर चर्चा हो जाती है, फिर मीटिंग नहीं हो पाता है। चाय या बिस्किट के अलावा कुछ और नहीं, ये भी बहुत एसेंशियल हो तो, नहीं तो मीटिंग में तो चाय बिस्किट भी रखना नहीं चाहिए। और गाइड नंबर 3, इसमें चाय या कोल्ड ड्रिंक आप रख भी रहे हैं तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद अब इसका फ़ायदा ये हो जाता है, जो अंत में चाय देने से प्रश्नों का उत्तर देने का समय मिल जाता है, तो ये भी काम किया जा सकता है। गाइडलाइन नंबर 4, भटकाव पर नियंत्रण। जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि घर में बच्चे हैं, घर में डॉग है, कैट है, या घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, या जो और भी हमारे पास टेलीविज़न हो सकते हैं। इन सब को आप कुछ टाइम के लिए, जब मीटिंग स्टार्ट करते हो 10-15 मिनट पहले ही दूर कर दें और मीटिंग ख़त्म होने का 10-15 मिनट तक दूर ही रहने दें, तो बेटर है, रिज़ल्ट का अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। गाइडलाइन नंबर 5, अच्छे आमंत्रण और रिमाइंडर बहुत ही अनिवार्य है। तो हम अच्छी तरह आमंत्रण दें और सबको आमंत्रण देने के बाद जो लास्ट टाइम में हमें एक आध घंटे पहले रिमाइंडर भी देना होता है ताकि सब टाइम पर पहुंच पाएँ। होम मीटिंग में आप जितने लोगों को बुलाना चाहते हैं उससे 1.5 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाएं, क्योंकि जितने लोगों को बुलाएंगे सभी नहीं आएंगे। इसीलिए जो क्वांटिटी है 10 बुलाना है तो आपको 15 को इनवाइट करना चाहिए। गाइडलाइन नंबर 6,
उस क्षेत्र के सभी लोगों को बुलाएं जिस एरिया में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, अड़ोसी पड़ोसी जो भी आमने सामने के व्यक्ति होते हैं पूरे गली को बुलाएं, ताकि सब किसी को पता हो जाना चाहिए। गाइडलाइन नंबर 7, गंभीरता बनाए रखें। जब सीरियसनेस होती है तो ही जाके लोग इसको सीरियसली लेते हैं। अगर आप मजाक मूड में आ जाएंगे तो फिर बिजनेस मजाक बन के रह जाएगी। और होम मीटिंग के कुछ प्रकार होते हैं जो चीज़ हम फोकस करना चाह रहे हैं। पहला जो प्रकार है वो है जो बेसिक बिजनेस ट्रेनिंग देने के लिए हम होम मीटिंग करते हैं। सेकंड है उत्पाद ट्रेनिंग, यानी जो हम प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए हाउस मीटिंग या होम मीटिंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बड़े आयोजन का प्रचार मीटिंग, जब कोई बड़ा हम प्रोग्राम करने वाले हैं तो उसके लिए हम हाउस मीटिंग कर करके लोगों को तैयार करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटर प्लानिंग मीटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो प्लानिंग मीटिंग होती है उसके लिए हम हाउस मीटिंग लगाते हैं। और पांचवा पॉइंट नए डिस्ट्रीब्यूटर का स्वागत मीटिंग, जो जब नए डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो जाता है तो उसको जब कुछ प्रोडक्ट हम देते हैं और आसपास के लोगों को बुलाते हैं ताकि उस प्रोडक्ट की जानकारी दी जाए, ताकि इनिशियल स्टेज पर उस व्यक्ति का बिजनेस स्टार्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम करे तो सबसे पहले शुरू आपको करना चाहिए। तो ये था हाउस मीटिंग के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू।